हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आयुष स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिथुन सर। आज आप लोगों के बीच क्लास 10 का वास्तविक संख्या रियल नंबर का प्रश्नावली 1.3 लाया हूं। पिछले वीडियो में हम 1.2 खत्म किए थे सवाल को। अब प्रश्नावली 1.3 है कि सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। पढ़ते हैं सवाल को। कड़ा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम बतेवे किए थे जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसको कड़ा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 में कड़ा है मेरा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेंगे कि माना कि अब उल्टा, अब हमको क्या करने के लिए सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा विपरीत लेके चलते हैं। अपरिमेय है तो इसको मान लेते हैं परिमेय, जबरदस्ती नहीं आता किसी को जबरदस्ती बनाने के लिए। हाँ, जबरदस्ती तुमको ये कम करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती में इसको मान ले है, लेकिन क्या अपरिमेय संख्या, लेकिन सपोज के मान करके चलते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा बताइए, जो भी परिमेय संख्या उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं ना। इसीलिए लिख सकते हैं √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको दोनों तरफ वर्ग कीजिए। वर्ग क्या करेंगे तो रूट मेरा हट जाएगा, नहीं परिमेय बन जाएगा मेरा परिमेय के रूप में। इसीलिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर बताइए √5 का होल स्क्वायर करेंगे और p/q का होल स्क्वायर करेंगे। रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, 5। अब बराबर क्या हो जाएगा, p²/q²। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्यू को इधर ला लेते हैं, गुणों में जाएगा भागा में। बताइए q² बराबर क्या हो जाएगा, p² क्या हो जाएगा, 5। q² क्या है, p²/5। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, चूंकि 5 p² को विभाजित कर रहा है। बताइए, विभाजित का मतलब भाग देना होता है। p² में 5 से भागा लग रहा है ना, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 जो है ना p² को विभाजित कर रहा है। इसलिए हो जाएगा मेरा, इसलिए 5 भी जो है ना p को भी विभाजित करे। ठीक है, इसीलिए स्क्वायर हटा भी देंगे तब पर भी p जो है ना, p5 जो है p को विभाजित करेगा। अब बताइए, यहाँ पे मान लीजिए, हम मान लेते हैं, यहाँ पे भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, p बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं p बराबर क्या मान लेते हैं, 5x। क्या मान लिए, 5x। इसको समीकरण क्या मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करते हैं, p का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, q² बराबर क्या है,
पी स्क्वायर बटे 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी का मूल कितना है 5x का होल स्क्वायर बटे 5। बताइए क्यू स्क्वायर बराबर क्या मूल्य 25 एक्स स्क्वायर बटे 5 पहुंचे कब पहुंचे 25। तो क्या हो गया बताइए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5x स्क्वायर। अब बताइए हम एक्स स्क्वायर बराबर का गुना में रहेगा तो भागा में क्यू स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 5। तो फिर मेरा वही हल है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, उतार लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इधर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, मेरा इधर जगह फुल हो गया है, ये स्टेप पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इधर लिख लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए पी तथा क्यू में क्या वैनिष्ट आ रहा है, दोनों में 5 से ही गुना भाग लग रहा है। लिखेंगे यहाँ पे पी तथा क्यू में उभयनिष्ठ 5 आ रहा है, जो प्रमाणित करता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरा 5 आ रहा है ना, जो प्रमाणित करता है कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या है परिमेय संख्या न है। अतः हम लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। उतार लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही था। अगर पूछेगा √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसी प्रकार प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल की ओर चलते हैं हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर का सवाल देखिए। दूसरा नंबर का सवाल कह रहा मेरा 2 नंबर का कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है 3 + 2√5 क्या है अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या बोले हैं, अपरिमेय रहे तो उसको अपोजिट लेके चलना है ना। तो मान लेंगे कि माना कि देखिए यहाँ पे 3 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या, √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय हमेशा अपरिमेय ही होता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि परिमेय संख्या जोड़ है ना, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या ही नहीं सोच लीजिए परिमेय संख्या होता नहीं। परिमेय संख्या में ना जैसे कि जैसे कि जहर कम मिलाइए बेसी मिलाइए, खतरनाक तो उतना ही होता है, याद रखिएगा। तो वही कहने का मतलब है यहाँ पे 3 + 2√5, यही कहने का मतलब यहाँ अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुना हो या भागा हो या जोड़ हो कुछ भी हो, वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो अब मान लिया माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। मान लिए क्या 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो बताइए इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर लिख सकते हैं p/, ठीक है। अब बताइए ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 × √5 बराबर क्या आ जाएगा? p/q माइनस क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। अब बताइए 2√5 अब बराबर एलसीएम लेंगे क्या होगा? q होगा, q से भगा देंगे q कर देगा p माइनस क्या है? इसके अंदर जो 1 है 1 गुना q करेंगे, 1 से भगा देंगे q में, q बार में खाएगा, q गुना 3 करेंगे 3q हो जाएगा मेरा। अब बताइए 2 कुंजी में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। √5 बराबर हो गया क्या? p - 3q अब बटे 2q, है ना। अब बताइए √5 क्या है? और परिमेय संख्या है। और ये बताइए क्या है? परिमेय संख्या, है ना। ये बताइए ये क्या है? परिमेय संख्या। इसमें रूट किसी में नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये मानना मेरा क्या है? गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे चूंकि p - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय। अपरिमेय बराबर कभी परिमेय के अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं कर सकता है। अब अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। हो गया। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं हम, ठीक है ना। अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 3। अब 3 नंबर का सवाल है मेरा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 3 में कहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है? अपरिमेय है। नंबर 1 में दिया हुआ है 1/2√1/2 क्या है? इसको सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार कीजिए, पहले इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। बताइए रूट नीचा में नहीं रहना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए परिमेयकरण करते हैं, 1/√2 है। परिमेयकरण करेंगे तो क्या? √2 से ऊपर गुना करेंगे, √2 से नीचा गुना करेंगे तो √2 हो गया। बता 2 को में √2 गुना √2 √4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होगा 2, इतना हो जाएगा। अब मान लेंगे, माना कि 2√2 एक परिमेय संख्या है। मान ले कि √2/2 क्या है? परिमेय संख्या है। वैसे ही परिमेय संख्या हम बताएं, और परिमेय में भागा करे, गुना करे, कुछ भी करे, हमेशा वो जो होता है ना, हमेशा अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो बताइए इसको p/q के रूप में लिखेंगे। बताइए √2 क्या हो गया? √2। बताइए इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, काहे परिमेय संख्या मान लिए हैं, बस सॉरी। √2 क्या हो गया? 2। अब बताइए कि 2 भागा में दे जाएगा तो गुना में √2 बराबर क्या आ जाएगा? 2p/q। अब बताइए 2p/q क्या है? और परिमेय संख्या है। √2 क्या है? परिमेय, ये मेरा
अपरिमेय संख्या है, ये मेरा अपरिमेय संख्या, वही लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे। चूंकि 2p/q परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। अब यहां लिख सकते हैं अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है ना, अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय। अब अतः लिख देंगे क्या, अतः लिख सकते हैं इसी का सॉल्यूशन ये है, तो लिख सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उतार लीजिए अच्छा से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं हम। अब मेरा अगला सवाल है 3 का 2 है सवाल मेरा। 7√5 है, इसको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे इसको क्या परिमेय माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको बताइए p/q के रूप लिख सकते हैं ना। 7√5 बराबर p/q। √5 बताइए 7 गुना होता जाएगा तो भागा में भागा में 7 क्या आ जाएगा, q होगा। ठीक है, अब इसीलिए लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, तो इसीलिए लिख सकते हैं p/7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इक्वल टू नॉट कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है ना, परिमेय नहीं हो सकता है। अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उतार लीजिए आप सब, उतार लिए। अब अगला 3 का अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये तो हमको मोड़ने से न परिमेय हुआ है, वाजिब में परिमेय है ना, इसीलिए अंतिम में चल जाके वही पे अपरिमेय कर देते। ठीक है ना। अब तीसरा नंबर का 3 चलते हैं, रोमन 3। सिक्स प्लस क्या है, √2 है। ये 2 नंबर के समान है सवाल, सेम टू सेम। मान लेंगे इसको भी क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि मान लेंगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 बराबर लिख सकते हैं इसको p/q के रूप में
√2 बराबर क्या आ जाएगा, p बटे क्यू माइनस 6। √2 बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा क्यू, p माइनस क्या आ जाएगा 6 क्यू। इसके लिए हमने 1 से भगा दिए दीजिएगा क्यू में, क्यू बाद में क्यू गुना 6 खाएगा, क्यू गुना 6 करेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा। तब लिख सकते हैं इसीलिए चूंकि p माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय बराबर परिमेय इक्वल टू कभी अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है ना। अपरिमेय कभी भी इक्वल टू नॉट परिमेय। अतः हम लिख सकते हैं 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।